नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर लोनी में उत्साह और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं और अंबेडकर अनुयायियों ने भव्य शोभा यात्रा निकालकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। पूरे मार्ग पर जय भीम के नारों और देशभक्ति के माहौल ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। लोनी में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और अंबेडकर अनुयायियों द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा नेस्तौली मार्ग स्थित आर्यन फार्म से शुरू हुई, जिसे भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमेंद्र जांगड़ा और भाजपा नेता अनिल प्रमुख ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा बंधला मार्ग, लोनी तिराहा और दिल्ली सहारनपुर मार्ग से होते हुए 2 नंबर बस स्टैंड स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में दर्जनों वाहनों के साथ सैकड़ों की संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। प्रतिभागियों के हाथों में तिरंगे और जय भीम लिखे नीले झंडे लहरा रहे थे। रास्ते भर डीजे की धुन पर युवा झूमते नजर आए और जय भीम बाबा साहब अमर रहे जैसे गगनचुंबी नारे गूंजते रहे। अंबेडकर पार्क पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के आयोजक नवनियुक्त जिला मंत्री मनीष डागर और वार्ड 7 की सभासद लज्जा देवी ने अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें बाबा साहब की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने बाबा साहब के सामाजिक न्याय और समानता के विचारों को याद करते हुए उनके योगदान को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। भाई साहब बड़े हैं कि मतलब ये ऐसे उल्टा काम कर रहे हो। 14 अप्रैल 2026 एक ऐसा दिन जो इतिहासों में दर्ज है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन जयंती इस दिन मनाई जाती है। क्या कहेंगे, आज बहुत सुंदर और भव्य यात्रा इस जयंती को लेकर निकाली गई। बाबा साहब बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने आप में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम स्वतंत्र रूप से अगर इस देश के अंदर ऐसे बाबा साहब का आज वास्तव में बहुत बड़ा दिन, तो पूरा पखवाड़ा के पूरा मास इसका मनाया जाता है। लगातार 1 माह तक चलने वाले कार्यक्रम आज हमारी पार्टी के नेताओं ने इसका आयोजन किया और बहुत बड़ी यात्रा, शोभा यात्रा निस्तौली गांव से लेकर के और 2 नंबर जो बाबा साहब की प्रतिमा है यहाँ तक की यात्रा निकली है। वास्तव में बहुत इन सबको मैं बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं कि 14 अप्रैल और आज 12 अप्रैल है, 2 दिन पूर्व ही इन्होंने बाबा साहब के प्रति अपनी आस्था का जो प्रकटीकरण किया है। इससे जाहिर होता है कि लोनी के अंदर भी बाबा साहब के मानने वाले कितनी बड़ी संख्या में है और किस प्रकार उनका सम्मान करते हैं। तो लोनी में कार्यक्रम 2 दिन पूर्व शुरू हुआ है, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक बड़ा सवाल और है, आपकी पार्टी ने अपने पार्टी का नाम लिया, आपकी पार्टी द्वारा 403 करोड़ रुपए का बजट बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के लिए आवंटित किया गया है। अगर हम बाबा साहब की विचारधारा पे जाएं तो उनकी विचारधारा कभी ये नहीं की, उन्होंने कभी ना कहा कि मेरी जयंती की धूमधाम से मनाओ। इस 403 करोड़ रुपए में मालिन बस्तियों का या जहाँ पर कमजोर वर्ग रहता है वहां पर विकास कार्यों को अंजाम दिया जा सकता था। क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का असली सम्मान यदि किसी ने किया, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, उनके समय में भी उनके 5 स्थान जहां जहां उन्होंने शिक्षा ली, दीक्षा ली, जन्म हुआ, निर्माण हुआ, ऐसे उनको पंच तीर्थ घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तब किया था जब 1998 में अटल जी की सरकार थी। और चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर उनके नाम पर रिसर्च करने की बात हो, चाहे बाबा साहब के नाम पर सिक्का जारी करने की बात हो, चाहे बाबा साहब को भारत रत्न देने की बात हो, यदि किसी ने किया है। अरे कांग्रेस के लोगों ने तो बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बाबा साहब हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे जो महापुरुष हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, ऐसे तमाम महापुरुष जिनका इस देश को बनाने में योगदान है, सबको सम्मानित करने का काम बीजेपी के द्वारा किया जाता है। ये उसी श्रृंखला में आज बाबा साहब को आज सब पार्टियां जो उनकी ठेकेदार बनती थी, बाबा साहब किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी जाति के नहीं है, किसी मजहब के नहीं है। बाबा साहब देश के रत्न है। अगर आप पूर्व की बात करें, मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार हमारे यहाँ भगवान राम हुए, जिस प्रकार हमारे भगवान कृष्ण हुए, भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आज इस स्वतंत्र भारत में जो व्यवस्था दी है उसके लिए उनकी भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना हमारे महापुरुषों का हुआ है। अच्छा, एक सवाल और है, 3 मई को भगवान परशुराम की भी जयंती है। जिस तरह से बहुत ही जोर शोर से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जन्मोत्सव के रूप में मनाई जा रही है, क्या सरकार द्वारा या भाजपा द्वारा परशुराम जयंती पर भी कुछ विशेष बजट का
आयोजित किया ये जाएगा? भारतीय जनता पार्टी तमाम महापुरुषों के लिए, तमाम जो महापुरुष हुए हैं उन सब की जयंती, जन्मोत्सव, चाहे परिनिर्वाण दिवस हो, चाहे जो कार्यक्रम हो, अभी महात्मा ज्योतिबा फुले का कार्यक्रम था, भगवान परशुराम का था, आगे आगे भगवान विश्वकर्मा जी के आएंगे, दक्ष प्रजापति भगवान का था, कोई महर्षि कश्यप की जयंती आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने धूमधाम से मनाई है, किसी और पार्टी ने भी मनाई है क्या? तो आप देखिए ये हम 360 दिन चलने वाले दल हैं, ऐसी हमारी पार्टी है। लगातार तमाम कार्यक्रम जो आते हैं हमारे महापुरुषों की गाथा लोग जाने और आज के नौजवान उनके बारे में जाने, इसके लिए सब कार्यक्रम का आयोजन होता है। कई बार बहुत बड़े स्तर पर होता है, कई बार छोटे स्तर पर होता है, गोष्ठी होती है, लेकिन कार्यक्रम जरूर होते हैं ताकि महापुरुषों को हम याद रख सकें। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी है और ये उसके एजेंडे में भी है। ठीक है, धन्यवाद। भव्य शोभा यात्रा आपके नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर को जो मानने वाले सभी ने निकाली, क्या कहेंगे इस भव्य यात्रा को लेकर जो निस्तौली गांव से लेकर? सबसे पहले मैं समस्त प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, लौनी की जनता को बाबा साहब की 135वीं जयंती में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ऐसे युग में बाबा साहब पैदा हुए कि उन्होंने इस देश की दबे कुचलों के लिए जितना काम किया वो बहुत सराहनीय काम है। आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, वो बाबा साहब की ही देन है। और ये छोटा सा एक प्रोग्राम निस्तौली गांव के तमाम समाज, जाटो समाज, हमारे 36 बिरादरियों ने जो शोभा यात्रा निकाली है, उन बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 2 दिन पहले ही ये शुरुआत की है। तो बाबा साहब की जयंती 14 तारीख को है और ये लगातार 1 हफ्ते जयंती मनाने का प्रोग्राम लौनी की जनता कर रही है। 3 तारीख को एक और शोभा यात्रा इस क्षेत्र से निकाली जाएगी भगवान परशुराम की। क्या अनिल कसाना जी जो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, परशुराम की उस शोभा यात्रा में भैया की उपस्थिति दर्ज की जाएगी? 100%, क्योंकि हमारे परशुराम भगवान जो हैं वो सभी के भगवान हैं, वो सभी के भगवान है। भगवान और महापुरुष किसी एक विशेष जाति या विशेष धर्म के नहीं होते, वो सभी के होते हैं। इसमें निश्चित रूप से हम जयंती मनाएंगे और अपने स्तर से मनाएंगे, तमाम लोगों के साथ मिलकर मनाएंगे। जी 14 अप्रैल 2026 को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और आज बहुत ही भव्य शोभा यात्रा आपके क्षेत्र में निकाली जा रही है। क्या कहेंगे इस भव्य यात्रा को लेकर जो निस्तौली गांव से इंदिरापुर तक आई? बाबा भीमराव अम्बेडकर देश के सम्मान और उन्होंने दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए संविधान में बहुत बड़ी व्यवस्था की। वो हमेशा मुखर रहे और सबका उन्होंने आवाज उठाई। तो आज ये यात्रा वार्ड के हमारे सभासद हैं निस्तौली से और एक मनीष डागर जी हैं अपने जो जिला के मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें हम सभी और पार्टी के अनेक कार्यकर्ता हैं। पूर्व में भाजपा के आप पदाधिकारी भी रह चुके हैं। 403 करोड़ रुपए का एक बजट आवंटित किया है बाबा अम्बेडकर जी की जयंती के लिए, क्या कहेंगे पार्टी के लिए? सरकार ने अम्बेडकर जी की जयंती का राजकीय अवकाश भी घोषित किया है और इस बीजेपी सरकार ने जो बाबा साहब को सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए इन्होंने दिया। उसके जो उनसे संबंधित 5 स्थान है वहाँ बीजेपी सरकार ने उनको पंचतीर्थ घोषित किया है और बाबा साहब के सम्मान में अनेक कार्य बीजेपी की सरकार कर रही है। सर आपका नाम? पूर्व जिला मंत्री। एक बहुत सुंदर कार्यक्रम देखा जा रहा है, आयोजित किया गया तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं और भीमराव अम्बेडकर जी के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? देखिए, ये कार्यक्रम अभी 3-4 दिन पहले इसके हमने प्रोग्राम करने की वो किया था और हमने बहुत भव्य तरीके से जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिख करके सबको अधिकार, सम्मान अधिकार दिया, उसके लिए हमें गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो किसी एक जाति विशेष के नहीं थे, वो सारे समाज के लिए जो संविधान लिखा गया सभी के लिए है वो, और उस संविधान के तहत सब काम करते हैं। और मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इस बात के लिए बड़ा हम उनको धन्यवाद रखते हैं कि पिछड़े और वंचितों को जो उन्होंने सम्मान दिलाने का कार्य किया, आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, उनके लिए हम उनका बहुत बहुत वो करते हैं। और जो यात्रा लिख रही है वार्ड नंबर 7 के पार्षद है हमारी श्रीमती लिज्जत देवी और मनीष डागर जिला मंत्री जो प्रेजेंट में, उनके नेतृत्व में और सर्व समाज के 36 बिरादरी की उनके नेतृत्व से लिख रही है। आज आपकी पहली बार यात्रा शुरू की है, ये अगली बार इससे बड़ी यात्रा होगी।
कार्यक्रम के अंत में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता, शिक्षा और न्याय के लिए डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है। लोनी में आयोजित यह शोभा यात्रा श्रद्धा, उत्साह और एकता का प्रतीक बनकर सामने आई।